भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, इसमें मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा जैकोबियन के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ध्यान से देखना उन्हें। इफ एफ जीरो इक्वल टू जीरो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्रूव डेट एफ एक्स प्लस एफ वाई इज इक्वल टू एफ इंटू मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई विदाउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। यानी कि लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल वेरीफाई करना है और हमें इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है। तो हम इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जैकोबियन का यूज करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये वैल्यू है इसको हम u मान लेते हैं कि भाई u इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई एंड v इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। यू और v मान लिया हमने। अब हम जैकोबियन निकालते हैं u v का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई के रिस्पेक्ट में। कर ली u बाई कर ली एक्स, कर ली u बाई कर ली वाई, फिर v बाई एक्स, v बाई वाई। u का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो एफ डैश एक्स आएगा, इसका जीरो हो जाएगा क्योंकि ये y का फंक्शन है, तो इसलिए यहाँ पे एफ डैश एक्स लिखा और यहाँ एफ डैश वाई लिखा, क्योंकि फिर विद रिस्पेक्ट टू y में सिर्फ इसका डेरिवेटिव होगा, ये जीरो हो जाएगा। सेम वे में जब हम v का डेरिवेटिव करेंगे u अपॉन v मेथड से, तो देखिए मैं यहाँ पर करके भी दिखा देता हूँ, बाकी आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो अगर आपको पता चल जाए तो। करली v बाई करली x का मतलब है 1 माइनस एक्स वाई एज इट इज, एक्स प्लस वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होगा, फिर माइनस का साइन, एक्स प्लस वाई एज इट इज, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो माइनस का वाई आएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में, और डिवाइड में हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे कि ये है आपके पास 1 माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास ये 1 प्लस वाई स्क्वायर तो न्यूमरेटर में बचा, डिवाइड में 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर बचा। सेम वे में जब मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई करूंगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। दोनों में से डिनोमिनेटर सेम है, बाहर कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर कॉमन। ठीक है, अब एफ डैश एक्स हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह वाई रिप्लेस कर दूंगा तो एफ डैश वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस में इन दोनों मतलब डिटर्मिनेंट कर देंगे और इन दोनों का प्रोडक्ट करके माइनस में ये करेंगे और वो इक्वल टू में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब जीरो क्यों आएगा वो हम देखते हैं। जीरो इसलिए आएगा क्योंकि ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा और माइनस में 1, 1 माइनस 1 जीरो होता है, इसलिए यहाँ पर इक्वल टू जीरो लिखा गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट उस पर आगे बढ़ते हैं। जब ये जीरो आ जाता है तो इसका मतलब फंक्शनली रिलेटेड होते हैं, तो देयर एग्जिस्ट ए फंक्शनल रिलेशन बिटवीन यू एंड वी, से यू इज इक्वल टू में 5v, ये हम रिलेशन मान करके चलते हैं कि भाई u जो है वो 5v के इक्वल है। u की वैल्यू है एफ एक्स प्लस एफ वाई और इक्वल टू में जो 5v है तो 5 को बाहर रखोगे, अंदर v की वैल्यू डाल दोगे एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब हम y को जीरो पुट करते हैं, y को जैसे ही जीरो पुट अप करेंगे तो एफ एक्स बन जाएगा, ये एफ जीरो इक्वल टू में 5, y को जीरो रखते ये भी जीरो ये भी जीरो, सिर्फ x बचेगा, यानी कि एफ जीरो की वैल्यू जीरो है तो एफ एक्स और 5x दोनों इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन क्या निकल करके आई कि भाई जो एफ एक्स प्लस एफ वाई है वो इक्वल होगा, देखिए अगर एफ एक्स 5x के इक्वल है तो यहाँ पर 5 की जगह पे मैं f लिख दूंगा, तो एफ एक्स प्लस एफ वाई इज इक्वल टू में एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, क्योंकि ये जो भी यहाँ चेंज करोगे वही यहाँ चेंज हो जाएगा। सेम वे में अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मान लो मैं x की जगह रिप्लेस करता हूँ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो इधर f में भी वही वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख सकते हैं f ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये रिलेशनशिप हो गई। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शो डेट ए एक्स स्क्र प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्र एंड कैपिटल ए एक्स स्क्र प्लस 2 कैपिटल एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्र आर इंडिपेंडेंट अनलेस, जब तक इंडिपेंडेंट जब तक ये कंडीशन नहीं आ जाती। ठीक है, अब देखिए u हमें दे दिया v हमें दे दिया, दोनों का जैकोबियन निकालेंगे तो वो इक्वल टू जीरो आएगा, क्योंकि इफ़ द फंक्शन u v आर नॉट इंडिपेंडेंट तो डिपेंडेंट होंगे, डिपेंडेंट में जैकोबियन जीरो होता है, जैकोबियन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये वैल्यू हम डिटर्मिनेंट को इक्वल टू जीरो रखेंगे। अब करली u बाई करली x निकालते हैं, देखिए इसका विद रिस्पेक्ट टू x निकालोगे तो 2ax आएगा और 2hy आएगा।
ठीक है, ये लिख देंगे। सेम वे में विद रिस्पेक्ट टू वाई आएगा 2hy प्लस 2by। फिर जो v है उसका विद रिस्पेक्ट टू x और उसका विद रिस्पेक्ट टू y। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस में इन दोनों का प्रोडक्ट, इस फॉर्म में लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके हम सिचुएशन ऐसे क्रिएट करेंगे कि एक्स स्क्वायर वाले कलेक्ट करके एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक्स वाई वाले कलेक्ट करके एक्स वाई कॉमन आ जाएगा, और वाई स्क्वायर वाले कलेक्ट होकर के वाई स्क्वायर कॉमन आएगा। बाकी सब कुछ कटता चला जाएगा जब आप टर्म बाई टर्म इनको मल्टीप्लाई करोगे तब। ठीक है, फिर ये क्या कहते हैं कि सिंस द वेरिएबल एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट, अब x और y जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो इसमें हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी कि भाई जो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसको भी इक्वल टू 0 रखेंगे, और जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो भी इक्वल टू 0 रखेंगे, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है इसलिए अलग अलग इनका जो कोफिशिएंट है वो सेपरेटली क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ से देखिए पहले वाले केस से जो a कैपिटल H है वो इक्वल टू में हो जाएगा कैपिटल A स्मॉल h। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। अब यहाँ से स्मॉल ए के अपॉन में कैपिटल ए ले आते हैं, इधर स्मॉल एच के अपॉन में कैपिटल एच, एक कंडीशन तो ये आ गई। सेम वे में यहाँ से कैपिटल बी स्मॉल एच माइनस स्मॉल बी कैपिटल एच इज इक्वल टू 0 है, तो बी एच इज इक्वल टू बी एच। अब हम क्या करेंगे, इस बी को उधर ले जाते हैं, कैपिटल एच को इधर ले आते हैं, तो एच अपॉन कैपिटल एच इज इक्वल टू बी अपॉन कैपिटल बी। अब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, इसका ये तीनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये कंडीशन आ जाएगी हमारे पास, यही हमें इसमें प्रूव करना था।